आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग 5 घंटे पढ़ते हैं फिर भी भूल जाते हैं, और कुछ लोग सिर्फ 1 से 2 घंटे पढ़ते हैं लेकिन उन्हें सब कुछ वर्ड टू वर्ड याद रहता है। डिफरेंस क्या है? आपको जानकर शॉक लगेगा। ये फर्क इंटेलिजेंस का नहीं है, ये फर्क टेक्निक का है। जापान के स्टूडेंट्स एक ऐसी मेथड यूज करते हैं जिससे उनका ब्रेन इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं बल्कि लॉक कर देता है। आज मैं आपको वही सीक्रेट सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले एक सच समझ लो, हमारा ब्रेन फॉरगेट करने के लिए बना है। आप आज कुछ भी नया पढ़ो तो 24 घंटे में आप उसका 60 से 70% भूल जाओगे। इसको कहते हैं फॉरगेटिंग कर्व। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी मेमोरी वीक है, प्रॉब्लम ये है कि आप ब्रेन के खिलाफ पढ़ रहे हो। और जापानीज स्टूडेंट्स क्या करते हैं? वो ब्रेन के साथ पढ़ते हैं। पार्ट 1, एक्टिव रिकॉल। पहली टेक्निक, एक्टिव रिकॉल। ये सबसे पावरफुल टेक्निक है। सिंपल भाषा में समझो, आप पैसिव रीडिंग करते हो, मतलब सिर्फ पढ़ते जाते हो। लेकिन जापानीज स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते। वो पढ़ने के बाद बुक बंद कर देते हैं और खुद से पूछते हैं, मैंने अभी क्या पढ़ा, मेन आइडिया क्या था, अगर मुझे ये किसी को सिखाना हो तो कैसे समझाऊं। शुरू में ब्लैंक लगेगा, कुछ याद नहीं आएगा, लेकिन यही स्ट्रगल आपकी मेमोरी को स्ट्रांग बनाता है। एग्जाम्पल, मान लो आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, तो दोबारा पढ़ने की जगह आप खुद एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। यही है रियल लर्निंग। पार्ट 2, स्पेस्ड रेपिटेशन। अब दूसरी टेक्निक, स्पेस्ड रेपिटेशन। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम एग्जाम से पहले बिंज स्टडी करते हैं, लेकिन जापानीज स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते। वो छोटे छोटे इंटरवल्स में रिवाइज करते हैं। डे 1 स्टडी, डे 2 क्विक रिवीजन, डे 4 रिवीजन, डे 7 रिवीजन, डे 15 फाइनल रीइंफोर्समेंट। इससे क्या होता है? हर बार जब आप रिवीज करते हो तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, और वो इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देता है। इसलिए वो कम पढ़कर भी ज्यादा याद रखते हैं। पार्ट 3, स्मार्ट नोट मेकिंग। तीसरी टेक्निक, स्मार्ट नोट्स। ये सबसे मिसअंडरस्टैंड चीज है। नोट्स का मतलब पूरा चैप्टर कॉपी करना नहीं होता। जापानी स्टूडेंट्स कैसे नोट्स बनाते हैं? शॉर्ट, क्लियर, विजुअल। वो कीवर्ड्स लिखते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, डायग्राम्स यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन इमेजेस को टेक्स्ट से ज्यादा जल्दी याद रखता है। रूल याद रखो, कम लिखो लेकिन मीनिंगफुल लिखो। पार्ट 4, डीप फोकस रूल। अब सबसे डेंजरस प्रॉब्लम, डिस्ट्रैक्शन। आप पढ़ने बैठते हो, 5 मिनट बाद फोन, फिर नोटिफिकेशन, फिर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, और फिर आप सोचते हो मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहता। जापानीज स्टूडेंट्स क्या करते हैं? जब वो पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ते हैं। नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन, नो मल्टीटास्किंग। क्योंकि एक रूल है, जहां फोकस जाता है मेमोरी बनती है। अगर फोकस ही नहीं है तो मेमोरी कैसे बनेगी? पार्ट 5, टीच टू लर्न। अब आती है सबसे पावरफुल टेक्निक, टीच टू लर्न। अगर आपको कोई चीज 100% याद रखनी है तो उसे सिखाओ, किसी फ्रेंड को या इमेजिनरी स्टूडेंट को। जापानीज स्टूडेंट्स इस टेक्निक को बहुत यूज करते हैं। जब आप सिखाते हो, आपको समझना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है, क्लियर बोलना पड़ता है, और यही चीज कॉन्सेप्ट को परमानेंटली फिक्स कर देती है। बोनस, जापानीज डिसिप्लिन माइंडसेट। एक चीज जो सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है वो है डिसिप्लिन। जापान में स्टूडेंट्स मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहते, वो रूटीन फॉलो करते हैं, चाहे मन हो या ना हो, क्योंकि वो जानते हैं कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। तो अब सच्चाई क्लियर है, आपकी मेमोरी वीक नहीं है, आपका मेथड गलत है। आज से बस ये 4 चीजें स्टार्ट करो, एक्टिव रिकॉल, स्पेस्ड रेपिटेशन, स्मार्ट नोट्स, डीप फोकस, और फिर देखना आप वो चीजें भी याद रखने लगोगे जो पहले इम्पॉसिबल लगती थी। अगर आप सच में अपनी स्टडी और लाइफ अपग्रेड करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल सिस्टम मिलेगा।